ईरान से बातचीत में नेतन्याहू दरकिनार। बातचीत की प्रक्रिया से ट्रंप ने नेतन्याहू को बाहर कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। ट्रंप से फोन पर तीखी बहस के बाद इजरायल अलग थलग। ईरान से कोई समझौता नहीं चाहते नेतन्याहू, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ओपन सोर्स इंटेल का ये दावा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेतन्याहू को थोड़ा अलग कर दिया है कि नहीं रहने दो, अभी मैं बातचीत कर लेता हूं, फिर बीच में तुम आना, फिर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का दावा खारिज। डील पर ट्रंप के दावों से ईरान का इनकार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था हॉर्मुज में ईरान का प्रबंधन रहेगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये फार्स न्यूज ने अब कह दिया है। परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, यह भी ईरान ने कह दिया है। और समझौते की शर्तों को लेकर अमेरिकी दावों पर ईरान का साफ इनकार आ गया है। परमाणु अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेगा ईरान। जंग में हार के बाद युद्ध विराम के लिए मजबूर अमेरिका। ईरान की सेना किसी भी आक्रमण का जवाब देने को तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह एक्स पर पोस्ट किया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी इजरायली शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा। ईरान अभी भी अड़ा हुआ है, कह रहा है कि हम नहीं गुजरने देंगे इजरायली और अमेरिकी शिप को। ईरानी सांसद अली खजाई की बड़ी वार्निंग। नॉन कमर्शियल शिप को ईरान से इजाजत लेनी होगी। ईरान के कंट्रोल में रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान। जहाजों को देना होगा पारगमन शुल्क। जहाजों को यहां से जाने का टोल देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है। हॉर्मुज पर ईरान को टैक्स वसूलने का हक है। शरीयत मदारी का दावा, अमेरिका भी चेक पॉइंट पर टैक्स वसूलता है। तो हॉर्मुज की जंग अभी भी जारी है और अभी भी देखिए दोनों के स्टैंड बिल्कुल अलग अलग हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ईरान की वार्निंग, बिग वॉल पर देखते हैं। आइए देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ईरान की वार्निंग। क्या वार्निंग है? नहीं गुजरने देंगे बिना इजाजत किसी भी शिप को हॉर्मुज से। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को टोल देना चाहिए। ईरानी सांसद अली खजाई की यह वार्निंग है। अमेरिकी इजरायली शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। तो ईरान इंटरनेशनल और केहान न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। अम्बेसडर सज्जनहार, आप तो डिप्लोमेसी समझते हैं सर, क्या डिप्लोमेसी ऐसी चलती है कि दिखाओ कुछ, दोनों अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंत में अभी थोड़ी देर बाद ऐलान हो जाएगा, देखो जी अग्रीमेंट हो गया? नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेसी ऐसी नहीं चलती है। मेरे ख्याल से जो ईरान है, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे विचार से बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल तरीके से वो काम कर रहा है, क्योंकि अब उसे मालूम है उसके ऊपर हाथ, उसमें उसके हाथ में ट्रम्प कार्ड है। तो इसलिए वो एक जितना बेहतर से बेहतर डील कर सकता है अमेरिका के साथ, वो डील करके उसको ये लेना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना उसके यहाँ भी ईरान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। अपनी इकोनॉमी को उसने ठीक करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, लोगों के जो रहन सहन है उनको बेहतर बनाना है। परंतु इनके IRGC के हाथ में आ गई है कमान। IRGC के हाथ में सारा प्रभुत्व है वहां पर ईरान में, और वो चाहते हैं जो हमारा ही वहां पर पावर चलती रहे, और इसीलिए वो कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहते हैं, समझौता नहीं करना चाहते हैं। उनको मालूम है अगर समझौता हो जाएगा तो और भी जो वहां पर पावर सेंटर्स हैं उनके हाथ में पावर आ जाएगी, क्योंकि अगर शांति हो गई तो IRGC का इतना रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पाकिस्तान में वहां की आर्मी के पास, वो आर्मी चाहती है उनके पास सारा कुछ सत्ता उनके पास बनी रहे। बड़ी बात कही और यहाँ भी ईरान में चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ईरान के अंदर भी है, कई सारे पावर सेंटर्स हैं। अगर एक पावर सेंटर चाहता है कि समझौता हो तो दूसरा उसको डिरेल करने में लग जाता है। और IRGC का जो रोल आपने बताया है, हो सकता है क्या यही सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ रही है?